हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। आज हम लोग कक्षा 10 की प्रश्नावली 3.5 का क्वेश्चन नंबर 1 का सेकेंड पार्ट सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है हम लोग का कि निम्नलिखित समीकरण के युग्मों में से किसका एक अद्वितीय हल है, किसका कोई हल नहीं है, या किसके अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। अद्वितीय हल की स्थिति में उसे बीजगुणन विधि से हल ज्ञात करना है। अगर अद्वितीय हल हो तभी उसका हमको बीजगुणन विधि से हल करना है। क्वेश्चन में ऐसा हम लोग से बोल रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमको यह चेक करना पड़ेगा कि जो हमारा समीकरण जो दिया हुआ है वह अद्वितीय हल है या नहीं। ठीक है, तो अद्वितीय हल कब होता है मैं आपको बता चुका हूँ कि जब a1/a2 बराबर नहीं होता है b1/b2 के, तो अद्वितीय हल होता है, यानी x और y का केवल एक ही मान निकलेगा, यानी केवल एक हल होगा। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। ठीक है, इसको हम लोग मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। ओके, तो सबसे पहले ऐसा करते हैं कि हम लोग जो समीकरण 1 है ना, इसको हम लोग जनरल फॉर्म में लिख लेते हैं कि दो चर वाला रैखिक समीकरण हमारा किस रूप में होता है। इसको हम लोग पहले जनरल फॉर्म में इसको लिख लेते हैं। तो 2x को 2x छोड़ दिए, प्लस वाई है प्लस वाई। जनरल फॉर्म में क्या होता है कि सभी पद एक तरफ चले जाते हैं और बराबर में 0 आ जाता है। ठीक है, +5 है, बराबर किधर गया, आया -5 हो गया। अब इसको हम लोग मान लेते हैं समीकरण नंबर 1 बराबर 0, +5 इधर गया, इधर बचा गया 0। अब इसको हम लोग समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। अभी हम इसको अब 1 मान लेते हैं। ठीक है, अब देखिए दूसरा क्या है, इसको भी जनरल फॉर्म में लिख देते हैं। 3x + 2y + 8 है, बराबर किधर आया, -8 में हो गया, बराबर इधर क्या बचा 0। अब इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। यहाँ ना मान के हम लोग यहाँ मान लेते हैं समीकरण 1 और 2। ठीक है, अब चलिए, अब हम लोग जो समीकरण नंबर जो 1 है वो हमारा क्या देता है, a1 b1 और c1 मान देता है। तो सबसे पहले हम a1 b1 और c1 का मान फाइंड कर लेते हैं। a1 = a1 बराबर x का गुणांक क्या है 2, a1 बराबर निकल के आ गया 2। b1 बराबर y का गुणांक कुछ नहीं तो क्या है 1 है, तो b1 बराबर हो गया 1। और c1 बराबर क्या है -5, यहाँ -5 लिख दिए। ठीक है, c1 बराबर -5। ओके, अब जो समीकरण नंबर जो 2 है हम लोग का, वह क्या देगा, a2 b2 और c2 को मान देगा। तो चलिए a2 बराबर समीकरण नंबर 2 में आते हैं। a2 बराबर x का गुणांक क्या है 3, तो a2 बराबर क्या निकल के आ गया 3। अब b2 बराबर y का गुणांक क्या है 2, तो b2 का बराबर क्या निकल के आ गया 2। अब c2 बराबर y का गुणा c2 बराबर क्या है -8, यहाँ लिख दिए c2 बराबर -8। ठीक, अब हम निकालते हैं a1/a2, a1 बटे में a2 बराबर a1 का मान कितना निकाले हैं 2, यहाँ 2 रख देते हैं, बटे में a2 का मान कितना निकाले हैं 3 रख दिए। अब हम निकालते हैं b1 बटे में b2, b1 बटे में b2 बराबर b1 का मान कितना है 1 हो गया, और b2 का मान कितना है 2 रख दिए। देखिए यहाँ a1/a2 का मान आया है 2 बटे में 3, और b1 बटे में b2 का मान आया है 1 बटे में 2। यहाँ a1/a2 b1/b2 के बराबर नहीं है, लिख लेते हैं a1 बटे में a2 बराबर नहीं है b1 बटे में b2 के। हम लोग क्या पढ़े हैं कि जब a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के, तो क्या होगा, अद्वितीय हल होगा, अद्वितीय हल होगा। मतलब कि इसका जो है केवल एक ही हल निकलेगा, यानी x का भी केवल एक मान आएगा और y का भी केवल एक मान आएगा। और क्वेश्चन में हम लोग से बोला है कि जिस समीकरण का अद्वितीय हल हो उसको बीजगुणन विधि से सोल्व करना है। अब इसको हम लोग बीजगुणन विधि से हल करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। अब इसको हम लोग सोल्व करेंगे बीजगुणन विधि से। ठीक है, अब इसको समीकरण को हमको बीजगुणन विधि से सोल्व करना है। तो बीजगुणन विधि से सोल्व करने के लिए हमको क्या करना होता है कि हम इसको आप लोग चाहो तो फार्मूला पर रख के भी बना सकते हैं,
लेकिन हम लोग विदाउट फार्मूला जो सीखेंगे कि बीजगणित विधि से कैसे सॉल्व किया जाता है। ये बहुत आसान मेथड है, आप लोग ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा, आपको 100% बीजगणित विधि समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए, इसमें क्या होता है कि बीजगणित विधि में हमको एक पद को छुपा लेते हैं, एक पद को हाइड कर लेते हैं। ठीक है, और जिस पद को हमको हाइड करते हैं उसका चर को हम लोग लिख लेते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पर x पद को हाइड करते हैं। किसको हाइड करते हैं? x पद को। तो x लिख लेते हैं ऊपर। किसको हाइड कर रहे हैं? x को, तो x ऊपर लिख दिए। अब देखिए, जब इसको हाइड कर लिए, x पद को हम लोग ने हाइड कर लिया, तो इसमें क्या करना होता है कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना पड़ता है, यानी तिक्खा तिक्खी गुना करनी पड़ती है। तो x टर्म को यानी x पद को तो हम लोग हाइड कर लिए हैं, तो बचा क्या? a पद बचा और a पद बचा। तो क्या करते हैं, इसके जस्ट बाद, ठीक है, ऊपर से नीचे गुना करते हैं, तिक्खा तिक्खी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ऊपर से नीचे, पहले ऊपर फिर नीचे, क्रॉस में पहले ऊपर फिर नीचे। ठीक, x को तो हम लोग हाइड कर चुके हैं, इसलिए उसको अब देखना नहीं है। ठीक है, तो चलिए x को x लिख दिए, ऊपर से नीचे, और किसके? गुणांक को। किसका गुना करना पड़ता है? गुणांक को। तो y गुणांक क्या है? 1, 1 में -8 का गुना करेंगे क्या होगा? प्लस माइनस माइनस, 1 में 8 से क्या होगा? -8 हो गया। ठीक है, अब यहाँ हम लोग माइनस का चिन्ह देते हैं। ठीक, अब देखिए, अभी हम लोग क्या गुना किए हैं? ऊपर से नीचे, फिर क्रॉस में, ऊपर से नीचे, तो यहाँ प्लस माइनस माइनस, अब 5 दूना के 10, यहाँ हम लोग क्या लिख दिए? -10। ओके, अब यहाँ क्या देंगे? बराबर का चिन्ह दे देंगे। ठीक, अब किसको हाइड करेंगे? अब हम लोग हाइड करेंगे y को, तो जिसको हाइड करेंगे उसके चर को लिख लेंगे। अब यहाँ हम लोग y लिख दिए। ओके, चलिए देखिए, यहाँ y तो हाइड हो चुका है, अब क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तिक्का गुना, ऊपर से नीचे। अब देखिए, इसके जस्ट बाद क्या है? ये, तो इसका गुना इसमें और इसका गुना इसमें। ठीक, तो -5 का गुना, गुणांक का गुना करना पड़ता है। तो देखिए, माइनस प्लस माइनस, अब 5 तिहाई 15, क्या हो गया? -15, या माइनस का चिन्ह दे दिए। फिर देखिए, 2 का गुना -8 में, प्लस माइनस माइनस, और 2 8 16, क्या हो गया? -16, -16, ये हो गया आपका -16, -16 रहेगा, ये क्या हो गया आपका? -16। ठीक है, ये -16 है। अब बराबर। ठीक, अब देखिए, अब किसको हाइड करेंगे? ये थर्ड पद को, तीसरा पद को। अब इसको हाइड कर लिए, अब सीधे हम यहाँ पहुँच जाएंगे क्रॉस में। अब इसका गुना इसमें और इसका गुना इसमें, ऊपर से नीचे। ठीक है, तो देखिए, अब हम लोग किसको हाइड किए हैं? ये अचर वाले पद को। तो इसका तो कोई जो है वेरिएबल है नहीं, मतलब इसका कोई जो है चर है नहीं, तो कुछ नहीं है, तो क्या है? 1 है। हम लोग यहाँ 1 लिख दिए बटे में। देखिए, 2 का गुना 2 में, 2 दूना के 4, 4 लिख दिए। माइनस चिन्ह होता है, माइनस चिन्ह दे दिए। फिर इसके नीचे ऊपर आगे कुछ नहीं, तो क्या है? 1 है, 1 का 3 में गुना क्या हो गया? 3 हो गया। ठीक है, ओके, चलिए अब सोल्व करते हैं। x का x हो गया बटे में, -8 को -8 हो गया, माइनस माइनस प्लस, 10 को 10 लिख दिए, बराबर चिन्ह है, बराबर चिन्ह दे देते हैं। y को y लिख दिए बटे में, -15, माइनस माइनस, यहाँ माइनस है, माइनस माइनस प्लस 16 को 16 लिख दिए, बराबर 1 बटे में 4 में 3 गया 1। ठीक, अब आगे सोल्व करते हैं। x बटे में माइनस प्लस माइनस 10 में 60 गया 2, बराबर y बटे में माइनस प्लस माइनस 16 में से 15 गया 1, बराबर 1 बटे में 1। अब देखिए, क्या तीनों आपस में बराबर है, तो पहले इसको और इसको उठा लेते हैं, इसको पहला पद को और तीसरा को उठाते हैं, फिर दूसरा और तीसरा को उठाते हैं, क्योंकि तीनों आपस में बराबर है। तो लिख लेते हैं x/2 बराबर 1, या इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या है? 1 है, तिक्खा तिक्खी गुना, x का 1 में गुना क्या हुआ? x, बराबर 2 का 1 में गुना 2, x मान निकल के आ गया 2। अब इसको और इसको उठा लेते हैं। देखिए, y का 1 में गुना क्या हो गया? y, बराबर 1 का 1 में गुना 1, x मान निकल के गया 2 और y का मान निकल के गया 1। यही हमारा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यानी बीजगुणन विधि। ओके, थैंक यू। आपको यह वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर कुछ भी डाउट हो
तो आप हमको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं, हम उसको ज़रूर देखेंगे। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू।